मैं शिवराज सिंह पवार और आप देख रहे हैं पल पर राजस्थान। उदयपुर जिला कोर्ट में चुनावी सरगर्मियां जोरों शोरों पे है। मतदान की तारीख की घोषणा व नाम निकासी प्रक्रिया के बाद माहौल चुनाव में है। इसी चुनाव माहौल को देखने के लिए हम जिला कोर्ट पर आए हैं। अब जिला कोर्ट में अभी हमारे साथ में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। मैं राकेश मोगरा एडवोकेट। पूर्व में 2009-10 में बार एसोसिएशन की सेवा करने का मौका मिला। सभी अधिवक्ताओं के प्यार और स्नेह से मुझे महासचिव बनाया। महासचिव बनने के बाद मैंने अधिवक्ताओं के हित के लिए कई कार्य किए, जिसमें न्यायालय प्रांगण में बैंक की स्थापना भी एक उसमें था। और पहली बार एंटरटेनमेंट के लिए स्टेट लेवल का क्रिकेट टूर्नामेंट कराया, जिसमें पूरे राजस्थान से टीमें आई थी। और जो ये टूर्नामेंट पहली बार उदयपुर में हुआ, जो पहले जयपुर और जोधपुर में ही हुआ करता था, पहली बार उदयपुर में हुआ। उसके बाद से एंटरटेनमेंट के लिए अधिवक्ताओं के लिए टूर्नामेंट शुरू हुआ और अभी भी चलता है। और मेरा मुख्य उद्देश्य हाईकोर्ट बेंच आंदोलन है, जो करीब 40-42 सालों से चल रहा है। उस आंदोलन के लिए मैं हमेशा ही सक्रिय रहा हूँ। लास्ट टाइम जब सबसे बड़ी हड़ताल हुई थी 109 दिन की, उसमें सभी अधिवक्ताओं के साथ में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उस आंदोलन के दौरान कई मुकदमे भी मुझ पे भी हुए, मेरे साथी अधिवक्ताओं के खिलाफ भी हुए। तो हमेशा हाईकोर्ट बेंच के लिए मैं हमेशा तन मन और धन से बार एसोसिएशन के लिए हमेशा समर्पित रहा हूँ। सर आपका परिचय सर, और किस पद पर प्रत्याशी सर आप? मनीष श्रीमाली, पूर्व में पार्षद रह चुका हूँ, नगर निगम में विपक्ष का नेता रह चुका हूँ और वर्तमान में बार एसोसिएशन उदयपुर में अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हूँ। और जब से वकालत के पेशे में आया हूँ, तब से अधिवक्ताओं की एक लंबी मांग चली आ रही है कि अधिवक्ता वर्ग के लिए एक कॉलोनी होनी चाहिए। उसके लिए मेरा प्रमुख एजेंडा वही यही है कि अधिवक्ताओं के लिए एक आवासीय कॉलोनी स्थापित करवा सकूं। और मैं जब पूर्व में चुनाव तो मैं 2012 में भी लड़ा था और अभी भी लड़ रहा हूं, पर पद पे नहीं रहते हुए भी यहाँ पर तत्कालीन अध्यक्ष भरत जी जोशी रहे। उन्होंने मुझे ये स्वर्ण जयंती द्वार जो बना हुआ है, इसमें मुझे सहयोग के लिए बोला था। तो उस समय मैं पार्षद था, तो महापौर मैडम से बात करके ये स्वर्ण जयंती पार्क मेरे टाइम में मेरे सहयोग से ये स्वर्ण जयंती पार्क स्थापित हुआ। स्वर्ण जयंती द्वार पार्क की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक स्वर्ण जयंती हमारे वहाँ पे भी है ना गोवर्धन विलास में, तो पार्क की जगह वो आ रहा है। वर्तमान में अधिवक्ता भवन की भी कमी है। जिलों की दृष्टि से उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे अधिवक्ता बंधु यहाँ पे पधारते हैं, उनके लिए एक उचित स्टे हो। और हमारे अधिवक्ता साथियों के लिए जो एक एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स के लिए कोई क्लब बने, उसके लिए मैं अधिवक्ता भवन के लिए भी पूरा प्रयास करूँगा। और अधिवक्ताओं की कॉलोनी के लिए 100% राज्य सरकार से वो मैं आवंटित करवा दूंगा, क्योंकि राज्य सरकार ने विभिन्न वर्गों को समय समय पर भूखंड आवंटित किए गए हैं। तो मैं आज नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास और राज्य सरकार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होने के नाते इस काम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब अधिवक्ता मिलके काम करेंगे। तो ये योजनाएं जो हैं, और पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक 2 व्हीलर पार्क करने के लिए भी बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो जिस तरीके से सूरजपोल पे हाइड्रोलिक पार्किंग की व्यवस्था हुई है, राज्य सरकार से बात करके इसके लिए बजट बहुत बड़ा है, तो इसमें सरकार ही सक्षम है और हाइड्रोलिक पार्किंग की हम व्यवस्था वगैरह करवाएंगे। और परिसर छोटा होने के कारण से मैं ये मानता हूँ कि जो माइनिंग का जो डिपार्टमेंट है, जो अभी काम नहीं आ रहा है, और 70-80 लोग ही का स्टाफ ही उसमें काम कर रहा है। तो हम अधिवक्ता वर्ग सब साथ मिलके उस माइनिंग के डिपार्टमेंट को सरकार से समन्वय बिठाकर वो हमारे पोजीशन में लेंगे। और जितने विकास के आयाम हो सकते हैं, अभी चुनावी वर्ष है, सरकार भी ये चाहती है कि जो वाजिब मांगे हैं उसकी पूर्ति वगैरह करें। पूर्व में भी हमारे द्वारा एक लंबे समय तक एक आंदोलन किया था, हम अधिवक्ताओं वगैरह ने सबने सामूहिक प्रयास करके किया था। तो उस आंदोलन का इतना प्रभाव गया कि राज्य सरकार हिल गई थी और राज्य सरकार ने उसमें स्टेट कमीशन की बेंच मेवाड़ में स्थापित की। तो मैं ये मानता हूँ कि हम सब एक हैं, हमारा अधिवक्ता हित सर्वोपरि है और हम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। आप दोनों से उदयपुर में जो स्टेट बेंच की जो स्थापना हुई, आप कह रहे हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन हुआ, उसके परिणति स्वरूप तत्कालीन गहलोत सरकार ने हाईकोर्ट बेंच के जगह पे यहाँ पे राज्य उपभोक्ता आयोग का स्थापना हुई है। तो मेरा ये कहना है कि उस दौरान राजस्थान में सभी 5 संभाग पे जो
उपभोक्ता आयोग की स्थापना सभी जिला मुख्यालयों पे नहीं होके संभाग मुख्यालयों पे हुई है। पर्टिकुलर उदयपुर में नहीं हुई है, राजस्थान में सब जगह हुई। जहाँ तक स्वर्ण जयंती का गेट का जो सवाल है, स्वर्ण जो गेट है उसके लिए नगर निगम उस समय बीजेपी की थी और उनके सहयोग से ही ये स्वर्ण जयंती द्वार बना है। और मेरे अपने युवा साथियों के लिए एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो युवा साथी यहाँ आ रहे हैं उनके लिए मेरा ये उद्देश्य एक वेलफेयर फंड की स्थापना करने का मेरा लक्ष्य रहेगा, जिसमें सभी युवा साथियों को स्टाइफंड मिल जाए कि अभी नए नए आते हैं तो इनकम ऐसी होती नहीं, तो मेरे ओर से ये प्रयास रहेगा सभी युवा साथियों को स्टाइफंड की व्यवस्था हो। दूसरी जो समस्या हमारे महिलाओं के लिए कॉमन रूम जो बना हुआ वो छोटा है, लेकिन महिलाओं के बैठने के लिए पूरी व्यवस्था नहीं है। लेट बात वगैरह सारे अभी जो है उसकी भी स्थिति सही नहीं है। तो मैं ये प्रयास करूँगा कि सभी महिला अधिवक्ता जो मेरी बहनें हैं उनको बैठने के लिए और उनके लिए जो लंच वगैरह लेते हैं तो सारी व्यवस्था मैं उनके लिए करूँ। आप दोनों से साझा प्रश्न है कि आप दोनों की बातों का पूरा जोर रहा है हाई कोर्ट वाली बेंच का, तो आंदोलन 40 साल से चल रहा है, तो आप दोनों इस आंदोलन को किस तरीके से नए तरीके से आगे बढ़ाओगे कि ये मांग पूरी हो जाए? मैं इस आंदोलन से पूर्व मेरे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जो वकील एकता के आधार पर ही ये इतना लंबा आंदोलन चल पाया है। किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए एकता जरूरी है जो हम अधिवक्ताओं में है, और उसी की परिणति स्वरूप इतने लंबे समय से हाईकोर्ट बेंच की आंदोलन चल रहा है। और हाईकोर्ट बेंच के आंदोलन के लिए मेरी ये आगे की ये नीति रहेगी कि सभी, क्योंकि ये हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसी आधार पर हाईकोर्ट बेंच, जैसे कि हिंदुस्तान में भी दूसरी जगह हाईकोर्ट बेंच की बेंच है, और ये जो बेंच मुख्य रूप से आदिवासी को सस्ता और सुलभ न्याय मिले, ये हमारा मेन उद्देश्य यही है। और मैं ये इस आंदोलन को जनता का आंदोलन बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें सभी अधिवक्ताओं के साथ में पूरी जनता हो। जो हमारा आदिवासी अंचल है उनको भी साथ लेके ढानी ढानी जाके इसके लिए जागृत करना है, यही मेरा कहना है। सर, यही प्रश्न आपसे मेरा इसमें निवेदन है कि अधिवक्ता वर्ग इस मांग को लेकर सदैव सचेत रहा है और निरंतर रूप से और निर्बाध रूप से इस मांग को, कोई भी सरकार रही हो, भले भारतीय जनता पार्टी की रही हो या कांग्रेस पार्टी की रही हो, उन सरकार के समक्ष में इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाया है। और मैं अगर आता हूं तो शहर के कॉलोनी तक, गलियों तक, गांव की ढाणी ढाणी तक, और प्रत्येक गांव के बंदे को, जो गरीब है, आदिवासी वर्ग है, जो जाडोल, कोटड़ा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, खेरवाड़ा, ये जो बहुत ही पिछड़े वर्ग हैं, उन लोगों को जोड़ के एक सामूहिक नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करके वहाँ के जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए, वहाँ से वार्ड पंच से लेके सरपंच को सम्मिलित करते हुए, सभी निकायों को सम्मिलित करते हुए हम इसके एक साझा सभी जनप्रतिनिधि, भले वो कांग्रेस के हों या बीजेपी हो, क्योंकि सभी लोग अपने मैनिफेस्टो में हाईकोर्ट बेंच की मांग रखते हैं, पर चुनने के बाद में उस हाईकोर्ट बेंच की मांग को वो भूल जाते हैं। तो मैं ये उनको आगाह वगैरह कराऊंगा हमारे अधिवक्ताओं भाइयों के साथ में जाके, और क्या कि प्रत्येक हर व्यक्ति का इसमें योगदान हो, और जब तक एक आम आदमी इस आंदोलन से नहीं जुड़ेगा तब तक ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पे नहीं पहुंचेगा। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हम प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ेंगे और ये प्रत्येक व्यक्ति का आंदोलन कराएंगे, और उसमें अधिवक्ता वर्ग सदैव उनके साथ में रहा है और रहेगा। बार काउंसिल के सदस्य जो आपके मतदाता हैं, उन्हें रिझाने के लिए आप लोगों के क्या प्रयास है? बार काउंसिल के सदस्य हैं जो आपके मतदाता हैं, उन्हें रिझाने के लिए, उन तक अपनी पहुंच बनाने के लिए आप लोगों का क्या प्रयास है? कैसे पहुंच रहे आप उनके पास? बार काउंसिल से हमारे यहाँ पे हमारे सीनियर रतन सिंह जी राव साहब है, अभी जो बार काउंसिल के सदस्य भी है और को चेयरमैन भी रहे हैं। हमारे यहाँ से जब भी हर 5 वर्ष में जो बार काउंसिल के इलेक्शन होते हैं, हमारा प्रतिनिधि के रूप में यहाँ से चुन के वहाँ जाते हैं, और ये जितने भी वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं उन सबके सहयोग से, और राव साहब जो कि मेंबर है, तो हमारी जो भी समस्या होती है उनका निराकरण हम सीधे बार काउंसिल से जुड़े हुए हैं। सर, आपका क्या प्रयास रहेंगे मतदाताओं से मिलने के? मतदाता हमारे अधिकतर क्या के न्यायालय में पधारते हैं, उनके घर जाके हम हमारे जो मांग है, जो हमारे जो मैनिफेस्टोज है वो उनको बता रहे हैं, और उनके अधिवक्ताओं हितों के लिए हम सदैव तैयार हैं। और अधिवक्ता वैसे भी सक्षम है अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, और वो जानते हैं
कि क्या के उनकी क्या मांगे वगैरह हैं, और हम एक दूसरे से सामंजस्य बिठा के उनकी जो ज़रूरत है, हम क्या मदद कर सकते हैं, उनसे हम क्या मदद ले सकते हैं, उनको साझा करते हुए आगे बढ़ेंगे।